जगं समिमं ददातु विश्वे देवासैमादन्तमो प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि धायामि गन्धस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। अब अपने मस्तक से लगा लीजिए फूल। चलिए जो बहनों दीपक जलाए ऊपर को उठाइए थाली और ऊपर उठाइए। जैसा ओम लिखा जाता है ऐसे आप आरती करेंगे। ओम यंत्रं वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथाने ईशोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। ओम यमुदमरुते विष्णुति दिविस्तयै वेदै शांकर्मोनिष्ठै गायन्ति यं सांगना ध्यानवस्थि तद्गते मनुषा पश्यन्ति यं योगिनो योगसान्यविदुषगणाय देवाय तस्मै नमः मस्तक से लगाइए अपने फूल यहाँ पर छोड़ दीजिए। हाथ किसी को नहीं लगाना है, शक्ति गलत से छोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम कर लीजिए हाथ जोड़कर। चलिए छोड़ दीजिए, समय का छोड़ दीजिए। लोटे का जल ले लीजिए, शाम को पाठ कर दीजिए। हमारे भाई प्रसाद बांटने की व्यवस्था बना लेंगे, इनके पास में हाथ चले जाए, सबको प्रसाद देना है। चलिए शांति पाठ करिए, इसे बाद में लेना, पहले शांति पाठ करिए, छोड़ते रहिए आप किसी। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। चला दीजिए। कोई बहन अगर ज्योति के लिए घी लेगा एक चम्मच तो दे दीजिए। कहने के लिए सोर्स बड़े छोटे लगते हैं, लेकिन जिस माता जी की शक्ति के कारण ये दिव्य ज्योति अखंड पराकार को प्राप्त हो रही है, इसकी महान विभूति दुनिया को अपने नाम से ज्ञान प्रकाशित कर रही है। और परम पूज्य गुरुदेव की भी साधना के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। क्यों? एक पूज्य गुरुदेव ने भी अपने दादा स्वामी सर्वेश्वरानंद जी के निर्देशानुसार 24 लाख के 24 महापुरुषों किए और 2550 पुस्तकों का लेखन गुरुदेव ने किया। 4 बार देवात्मा हिमालय यात्रा की सूचना में जाकर और इस देश और दुनिया के 5000 शक्तिपीठों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। गुरुदेव ने 80 वर्ष के जीवन में 800 वर्ष का कार्य किया है। हम सबका बड़ा परम सौभाग्य है कि हम उनके दर्शन कर पाते हैं। आने वाले समय में पूरी दुनिया में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। आप सब टीवी मोबाइल व्हाट्सएप पर देखते हैं, हमारी दुनिया की क्षण क्षण स्थिति बदल रही है। कब क्या हो जाए किसी को कुछ मालूम। इसलिए यही साधना कराने के लिए मिशन से सबको गायत्री महामंत्र गुरु मंत्र अनादि मंत्र ऋषि मंत्र की 3 5 11 9 21 माला करने के लिए सबको कहा गया है। क्यों? क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में कितना भी बड़ा कष्ट आ जाए, जब हमारा कोई सहयोग नहीं कर सकता, आखिर हम किसको पुकारते हैं? भगवान को पुकारते हैं। इसलिए विश्व में भी कबीरदास जी ने एक बार कहा था कि चलती जाती देख कर दिए कबीरदार हो और दो काटन की होता था। कितना भी अनाज डालते रहो सबका कुछ कराटा बन जाता था, लेकिन जब उस बाट को उठाकर देखती थी तो एक मुट्ठी अनाज उस कीड़े के पास में जमा हो जाता था, साबुत बच जाता। इसलिए आने वाले समय में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां तो न आए, हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे अगर हम भगवान की शरण में चले जाएंगे। इतिहास में कभी कभी ऐसी घटनाएं घटी 2-3 हजार वर्ष बाद, जैसे भगवान राम का समय आया, परिवर्तन का समय आया, सहे किसको मिला? रीछ वानरों को मिला। भगवान कृष्ण जी का समय आया, सहे किसको मिला? बाल गवालों को मिला। भगवान बुद्ध का समय आया, समय के किसको मिला? भिक्षुक और भिक्षुणों को मिला। नहीं, इतिहास में नाम अमर हो गया। भगवान राम के समय में छोटी सी गिलहरी इतिहास में अमर हो गई, जटायु अमर हो गए, सबरी अमर हो गई, केवट अमर हो गए। ऐसा ही समय अब आया है कि दुनिया में परिवर्तन होने जा रहा है। हमारा भी नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा अगर हम सब गुरुदेव को घर घर तक पहुंचा दे। गुरुदेव के माने कुछ गुरुदेव ने कहा, अगर मेरा स्वरूप देखना चाहते हो तो मेरे साहित्य को पढ़ लेना। हम एक ही कोशिश करें, गुरुदेव को घर घर तक बैठाएं। इस रूप में कुछ गुरुदेव ने 3250 पुस्तकों का लेखन किया। एक एक पुस्तक प्रत्येक परिवार में पहुंचा। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
इसके पश्चात हम गुरु का शिक्षा देते हैं उसको भी और किसी भी प्रकार का कोई कार्य ग्राम बकरपुर बागपत में है। टाइम हो रहा है। कोई व्यक्ति नहीं, एक विचार होता है, चिंतन होता है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। उस चेतना का नाम सद्गुरु होता है। और सद्गुरु की महिमा हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे उपनिषद में बहुत कुछ कोटि की गाई गई है। क्या कहा गया है सद्गुरु को? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। इसलिए गुरु वास्तव में जिसके जीवन में सद्गुरु आ जाता है वह मानव से महामानव बनता हुआ चला जाता है। गुरु का आह्वान करें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। एक माता, दो माता, एक माता, सब जन सब भाग्य तुम चाहते हैं गायत्री का आह्वान करें, माँ दुर्गा का आह्वान करें, माँ सरस्वती का आह्वान करें, माँ काली का आह्वान करें। जैसे पावन दिनों में नवरात्र के चल रहे हैं, ये बहुत ही पावन दिन शुभ होते हैं, इसमें हम सभी देव शक्तियों का आह्वान करें। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में आत्मीय भाइयों और बहनों, ये दिव्य ज्योति कलश रथ जो आप देख रही हैं, ये अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति झलद्वार से चल यात्राएं हर गांव में नहीं पहुंच पा रही हैं। जिस गांव में पहुंच जाती है उस गांव का कोई न कोई पौराणिक इतिहास रहता है जो इस दिव्य ज्योति कलश शक्ति के दर्शन हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दिव्य ज्योति कलश गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, कॉलोनी कॉलोनी और महानगर पूरे देश के कोने कोने में जा रहे हैं। 11 देशों में अपने गंतव्य की ओर निकल चुका। बाप की इज्जत नहीं कर रहा है, बेटा बाप का कत्ल कर रहा है, बाप बेटे का कत्ल कर रहा है, बेटा माँ का कत्ल कर रहा है, भाई भाई का कत्ल कर रहा है। ये हमारी संस्कृति नहीं थी। हमारी संस्कृति थी मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। सबसे पहले अगर हमारे भगवान के रूप में होते थे तो हमारे माता पिता होते थे, हमारे सास ससुर होते। दुनिया की मर्द ने अपमान कर ले, अगर हमने बड़ों का सम्मान नहीं किया, अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया तो हमारे लिए कोई माने नहीं रखता। इसलिए ऋषियों ने कहा है कि वास्तव में अगर सच्चे जागृत अगर कोई भगवान है तो हमारे माता पिता हैं। हम दुनिया में तो घूमते हैं लेकिन अपने माँ बाप हमारे दो रोटी के लिए इंतजार करने रहते हैं, ये कोई माने नहीं रखता है। इसलिए आज हमारे घर परिवारों से भाव संवेदना समाप्त हो गई है, बच्चे संस्कार विहीन हो रहे हैं। बच्चे इस लक्ष्य को लेकर करने के लिए हुई है। इसी के तहत इस देव ज्योति कलश में परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी माँ गायत्री की शक्ति सूक्ष्म रूप से विराजमान है और इसी दिव्य ज्योति कलश के अंदर 2400 तीर्थों का जल और रज विराजमान है, जो शांति कुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधियों द्वारा पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करके शांति कुंज की स्थापना की गई थी। यह दिव्य जल वही है जो आज से 30-25 साल पहले जो गांव-गांव में देव स्थापना का कार्यक्रम चला था, एक छोटी शीशी में पंचदेव का चित्र था और 2400 तीर्थों का जल की स्थापना की गई थी, जो पुराने उनको मालूम होगा। आज वही जल और रस गांव-गांव जा रहा है। ये जो दीपक जल रहा है ये उसी अखंड ज्योति का प्रतिबिंब है जो परम पूज्य गुरुदेव ने 18 जनवरी 1926 को अपने छोटे से ग्राम आमल खेड़ा से अपने गुरु स्वामी सर्वेशानंद जी के सानिध्य में प्रज्वलित की थी। वही ज्योति अगले वर्ष 100 वर्ष पूरे करने जा रही है। ये दिव्य ज्योति प्राकट के 100 वर्ष पूरे कर रही है। इस देश दुनिया में कोई दूसरी ज्योति ऐसी नहीं है जो पूरे 100 वर्ष पूरे करते हैं। जो इसके दर्शन कर लेता है मात्र शांति कुंज में जो भाई बहन गए होंगे उनको मालूम है कि 2, 3, 4, 5 घंटे उस दिव्य ज्योति के दर्शन करने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। और हमारा आप नहीं, इस देश के महान नहीं हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, क्या करना पड़ता है? इंतजार करना पड़ता है।
लेकिन जो ज्योति के दर्शन कर लेते हैं उसके परिवार में स्वर्गीय वातावरण की स्थापना हो जाती है। इसलिए आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। वो दिव्य ज्योति कलश और वह दिव्य ज्योति आज गांव-गांव, नगर-नगर, यहाँ तक कि घर-घर तक पहुंच रही है। अगर हम इसके अब भी दर्शन ना करने पाए, इसका अनुदान न ले पाए, तो हमारे से दुर्भाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। इसलिए ये ज्योति अगले वर्ष 100 वर्ष पूरे करने जा रही है। इसी दिन चलिए दीपक जला दीजिए, सबको फूल दे दीजिए। दे दीजिए सबको। देखिए अब ये जो दीपक लेकर आई हैं आप, इसको क्या करना है? इस दीपक को ले जाकर अपने पूजा के स्थान पर रखना है। 4 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, अखंड 24 घंटे जलाना है। आपको जलाइए। आपका मन ये है कि नवरात्र के 3-4 दिन रह रहे हैं, अखंड जलाना है, या आपने जला रखा है दीपक, उसी दीपक की लौ से इस ज्योति को टच कर देना। समझ गए बात को? क्यों? क्योंकि ये ज्योति सिद्ध ज्योति हो चुकी है। ये ज्योति अपने प्राकट्य के 100 वर्ष पूरे करने जा रही है। ये सिद्ध ज्योति है। आप 9 दिन नवरात्रों में जलाते हैं, घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। और जो ज्योति 100 वर्ष से जल रही है, ये घर में जाते ही वहाँ का दिव्य वातावरण हो जाएगा। आपके बच्चे संस्कारवान होंगे। ज्योति सब जला लीजिए, सबके पास फूल पहुँचा दीजिए। अब जो है कलश ज्योति का नाम करेंगे। आयु परमोषि मनो ज्योतिर्दोषामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञनिमं तनोतरिषं यजगं समिमं ददातु विश्वे देवासै मादन्तमं प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, धायामि, गन्धस्कं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कृष्णस्य देवताभ्यो नमः। अब अपने मस्तक से लगाकर अपने स्थान पर ही खड़े रहें। आप दोनों यहाँ चढ़ा दीजिए। आप दीपक जो जल गए थोड़ा ऊपर उठाए, दीपक इतने ऊपर। अगर रास्ते में घर ले जाते समय दीपक शांत हो जाए तो घबराने की आवश्यकता। जाकर घर गायत्री मंत्र बोलना, दीपक माचिस से जला लेना। हवा चल रही है, शांत हो जाता है। आपका पूरा गायत्री मंत्र नहीं आता है, ओम भूर्भुवः स्वः बोल लेना। इतना भी नहीं बोल सकते तो 5 बार ओम ओम कहकर जला लेना। दीपक शांत जरूर होता है, हवा चल रही है। ठीक है? आप दोनों आप सब कैसे करेंगे? ऊपर उठाइए, ऐसे आंख उठाइए जैसे हम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं तथानि विसर्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। ओम यं मरुते स्पन्ति दिविष्टवै वेदै शांकर्णो निष्ठै गायन्ति यं सानुना दानमस्ति तद्गतेन मनुष्या पश्यन्ति यं योगिनो यस्याम्य विदुषुगणाय देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। अरे चलिए अपने मस्तक से लगा लीजिए, अपने मस्तक से फूल लगा लीजिए। आप यहाँ ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। लो माला चढ़ा दीजिए। अब जो आप फूल ले रहे हैं सबको प्रसाद लेकर 4-4 बेटे हैं, 4-4 बेटे, 2-2 विदेश में रहते हैं। कोई बॉम्बे में रहता है, कोई नोएडा में रहते हैं, डॉक्टर से इंजीनियर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के ओनर हैं। हमारे पास कोठियों की कमी नहीं है। 4-4 कोठियां हैं, 2-2 4-4 गाड़ियां हैं, अरबों की संपत्ति है। लेकिन माँ बाप कहाँ रह रहे हैं? वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। अगर हमने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो कल को हमको भी वहीं जाना पड़ेगा। इसलिए ऋषियों ने कहा है परिवार को, बच्चों को धन की नहीं संस्कारों की आवश्यकता है। आज सबसे बड़ी विडंबना यही हो गई है कि आज हमारे पास भौतिकता में कमी नहीं है, लेकिन चाहे हमारा 1 बच्चा है, चाहे 2 बच्चे हैं, चाहे 3 बच्चे हैं, हमारे पास वो कब आते हैं, कब जाते हैं, क्या करते हैं। एक माँ बाप अपने तन पर फटे हुए वस्त्र पहनकर, पैरों में जूती ना पहनकर उन बच्चों के पीछे लगाता है, पूरे अपने भैंस को के दाल को बच्चों के ऊपर लगा देता है।
और वही बच्चे जिसको हमने 18, 20, 22, 24 वर्ष तक पढ़ाया लिखाया और उनको 1 सेकंड भी अगर मिलवा दीजिए, कैसे कैसे कांड हो रहे हैं वो पहचानने से भी मना कर टाइम देते हैं। में इस सुबह कलेजे के टुकड़े को हमने अपने जीवन भर ऐसा क्या, एक बेटे का जो हमारी 5 मिनट में ओझल हो जाए और वो निकल जाए, तब हम क्या यहाँ सोचते पर हैं, क्या बीतेगी व्यक्ति के ऊपर। हमारे तो उदय भाई इसलिए हम साहब अगर अपने घर परिवार में स्वर्गीय भाषण दे वातावरण रहे हैं। चाहते हैं तो स्वयं भी संस्कार बने, सबको बच्चों को भी संस्कार दे बारे में बता और रहे हैं। भगवान से जुड़कर रहना पड़ेगा। उसी उद्देश्य से ही ज्योति कलश यात्राएं निकली है। अब जब ये ज्योति कलश यात्राएं आप देख रहे हैं तो इस ज्योति कलश के अंदर परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी जो स्वयं भगवान शिव माता पार्वती के रूप में इस ज्योति कलश के अंदर सुख समारोह से विराजमान है और इसी ज्योति कलश के अंदर 2400 तीर्थों का जल और रज विराजमान है, जो इसके दर्शन करने मात्र से ही हमको 2400 तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त होता है। हम अपने जीवन में कितने तीर्थों पर जा सकते हैं, 5, 10, 15, 20 और 2400 तीर्थों का अगर हमको दर्शन करना पड़े तब हमको 7 जन्म लेने पड़ेंगे। आज वही 2400 तीर्थ चलकर शांतिकुंज हरिद्वार से गांव-गांव, नगर-नगर, शहर-शहर पहुंच रहे हैं और हम अपने घर के दरवाजे पर आकर इस ज्ञान की गंगा के दर्शन न करने पाए तो हमारे से दुर्भाग्यशाली कोई हो नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता। इसलिए यह ज्योति कलश के दर्शन करना बड़े परम सौभाग्य की बात है। जो ये आप दीपक जलता हुआ देख रही हैं, ये दीपक उसी अखंड ज्योति का प्रतिबिंब है जो शांति कुंज में परम पूज्य गुरुदेव ने अपने ग्राम आंवलखेड़ा से 18 जनवरी 1926 बसंत पर्व के पावन दिन अपने गुरु स्वामी सर्वेशानंद जी के संरक्षण में अखंड जलाने का प्रतिदिन पालन किया था और यही दीपक अगले वर्ष 2026 में प्राकट्य के 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इस देश दुनिया में कोई दूसरी ज्योति ऐसी नहीं है जो इतने दिनों तक, इतने वर्षों तक अखंड जली हो। आप नवरात्रों में 8 या 9 दिन का अखंड ज्योति जलाती है, 2-2 बार उठकर देखना पड़ता है, दिन में देखना पड़ता है, तब अखंड रह पाती है। उसके बाद भी 1-2 बार उन बीच में शांत हो जाती है। लेकिन 100 वर्ष कहने के लिए बहुत कम लगते हैं, लेकिन ये अखंड दीप परम वंदनीय माता जी की जो तप साधना लगी, माता जी ने इस दीपक को एक बच्चे की तरह से 100 वर्ष पार कराए, उनकी साधना ने कराए। उन माता जी के भी अवतरण दिवस अगले वर्ष 100 वर्ष हो रहे हैं। पूज्य गुरुदेव की साधना के भी 100 वर्ष अगले वर्ष अध्यात्मता के शुरू हो रहे हैं। ये त्रिवेणी संगम बन रहा है। और चौथा कार्य ये है कि आपने आरएसएस का नाम सुना होगा, उसकी स्थापना के भी ये 100वां वर्ष चल रहा है। इसलिए पूरी देश और दुनिया में ये इतने घोर परिवर्तन का समय है, आपको शायद बताने की आवश्यकता नहीं है। एक एक क्षण पूरी दुनिया की परिस्थिति बदल रही है। बताने की आवश्यकता है क्या? कब क्या हो जाए, कब क्या हो जाए कुछ मालूम नहीं है। इसलिए इतिहास में कभी कभी ऐसा परिवर्तन समय आता है जैसा भगवान राम के समय में आया। भगवान स्वयं समर्थ है काम करने के लिए, लेकिन सहे किसको दिया भगवान राम ने? रीछ वानरों को दिया, गिलहरी को दिया, सबरी को दिया, केवट को दिया, जटायु को दिया। भगवान कृष्ण जी का जब समय आया, भगवान स्वयं समर्थ है इस दुनिया को बचाने के लिए, गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए, लेकिन सरे किसको दिया? बाल गवालों को दिया। इसलिए आत्मा भाई और बहनों, ये ठीक वही परिवर्तन का समय है जो आप ये दर्शन करने के लिए ज्योति और कलश आया है। हम इसका थोड़ा सा पूजन करेंगे और एक ही संकल्प लेंगे कि हम बच्चों को गायत्री मंत्र कराएं और स्वयं करें, पूरे परिवार को कराएं। और मोबाइल देखना अगर बच्चों से आप नहीं देखवाना चाहते तो पहले स्वयं हमको बंद करना पड़ेगा। ऋषियों ने कहा है सार्थक उपदेश वह है जो वाणी से नहीं आचरण से दिया जाता हो। हम कहते तो हैं बच्चों को मोबाइल मत देखिए, चलिए पढ़िए, और हम क्या करते हैं? हम वहीं बैठ जाते हैं, बेड पर बैठ जाते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं, हम मोबाइल देखते रहते हैं। बच्चे मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। इसलिए अपने आप उस जीवन पर चलिए, तब हमारे बच्चे इसको देखना बंद करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा पूजन करेंगे, पवित्रीकरण करिए। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोऽपि वा ये स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सदाय भन्त्रः शुचि। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्ष
पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु चंदन धारणम। एक कटोरी उधर दे दीजिए बहनों को। भैया खड़े हो जाओ, कोई सा एक चंदन की कटोरी दे दो बहन को, चंदन लगा देगी। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिव साधि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सब तिलक लगा लीजिए। हमारे दो भाई मोमबत्ती जलाइए, मोमबत्ती जलाकर दीपक जलवाइए और एक पुष्प दे दीजिए, जलवाइए दीपक फटाफट। फूल आगे सब पर फूल दे दीजिए, बहनों को भी फूल दे दीजिए, इधर भी दे दीजिए फूल। अरे एक मुट्ठी 3-2 को दे दो, 3-4 बांट लेंगे आपस में, दे दीजिए बहनों को अलग अलग। चलिए दीपक जलवाइए और दे दीजिए। दाहिने हाथ में फूल ले लीजिए और इस दीप ज्योति कलश का इसका ध्यान करिए और ज्योति का दीप करिए, ठीक है। दाएं हाथ में फूल ले लीजिए, दाएं मुट्ठी में ले लीजिए सभी, बाएं हाथ नीचे लगा लिए। बहने तो प्लेट पकड़ रही है, कोई बात नहीं, आप प्लेट में भी रख सकती हैं, कोई दिक्कत है तो प्लेट में रखिए। अभी दीपक का क्या करना है हमको, यहाँ से पूजन होगा, छोटी सी आरती होगी। इस दीपक को ले जाकर अपने पूजा के स्थान पर रख लेना। 4 घंटे 6 घंटे 12 इधर को बढ़ते रहो, बस सिर्फ प्रणाम करना है, फूल पड़ने हाथ नहीं लगाना है, हाथ टच नहीं करोगे, ज्योति शक्ति से टच नहीं किया जाता। ऐसे ऐसे फूल चढ़ाते रहिए, निकल निकल रही प्रसाद लेगी। ओम शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोचे धय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति। खड़े हो जाओ, खड़े थोड़े खड़े बजे सिंह भाई खड़े हो जाओ। शांति रेव शांति श्यामा शांति रेवी। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। ओम कर्पूरगौरम कारुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्याधर्मं तमेव सर्वं मन्देव देवा। पढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए। तमेव सर्वं मन्देव देवा। बोलो भारत माता की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भारतीय संस्कृति की जय, भारतीय संस्कृति की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, ब्रह्मगिरी माता जी की जय, मूर्ति शांति कुंज हरिद्वार की जय, तपो भूमि मथुरा की जय, ब्रह्मभूमि आवलखेड़ा की जय, अयोध्या धाम की जय, गौ माता की जय, शंकर भगवान की, दुर्गे मैया की, सरस्वती मैया की, काली मैया की। हर 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 महादेव। ओम शांति शांति शांति। अरे खूब ले यार, हमारा खूब बना दे यार। आप पे नहीं आता किसी पे भी, कोई बात नहीं, अब बोलना। और शांति कुंज हरिद्वार कौन कौन गए हैं? गए हैं कोई आप में से? नहीं गए हैं? आप गए हो, आप भी गए हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। जो नहीं गए हैं शांति कुंज, अभी नहीं देखा है, उनके लिए जोरदार ताली बजाओ, जोरदार बजाओ जो नहीं गए हैं। इनके लिए क्यों जो भाई, जीते हुए के लिए तो सब बजवाते हैं, लेकिन हारे लोगों के लिए बजवाना जरूरी बात है ना। उसने मेहनत तो करी और ये गए नहीं है जो, और उनकी भावना ऐसी है वो तब भी आ रही है। जिसने शांति कुंज देखा है, घाटी मंत्र आता है, वो तो सब आना पड़ेगा, क्यों? उनकी तो मजबूरी, क्यों? तो गए हुए। और जो आज तक नहीं देखा नहीं सुना और वो आए हैं, तो उनके अंदर भावना ज्यादा होती है। नहीं, भगवान राम को किसने देखा है? किसी ने नहीं। कृष्ण जी को किसने देखा? किसी ने नहीं।
लेकिन फिर भी हम भगवान को पूर्ण विश्वास के साथ मानते हैं। तो बहुत अच्छी बात है श्रद्धा की, निष्ठा की, समर्पण। तो गायत्री मंत्र, महामंत्र, गुरु मंत्र, अनादि मंत्र का सहस्र हम उच्चारण करें। उससे पूर्व उसका भाव पहले हम बोलेंगे, फिर आपको बोलना है। बोलिए, उस प्राण स्वरूप, जोर से बोलेंगे। गायत्री मंत्र का भाव है ये, अर्थ तो बहुत गूढ़ है। अर्थ तो गायत्री मंत्र का पुराण, उपनिषद, प्रज्ञा पुराण का, स्मृतियों का, ग्रंथों का जो निर्माण हुआ वो गायत्री मंत्र के द्वारा ही है। गायत्री मंत्र का भाव क्या है, पहले हम बोलेंगे, फिर आपको जोर से बोलना है। बोलिए, उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर चलाए। या नहीं है ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास बुद्धि ना हो, या बहन सबके पास बुद्धि है, लेकिन ये बुद्धि हमारी कर क्या रही है? यह बुद्धि वह कर रही है जो हमको नहीं करना, और वह सोच रही है जो नहीं सोचना। ये दुर्बुद्धि है व्यक्ति की। जब व्यक्ति के अंदर सद्बुद्धि आ जाती है तो मानव से महामानव बनता हुआ चला जाता है। इसलिए इस दुनिया में एक ही मंत्र ऐसा है जो हमको सद्बुद्धि देता है। और क्या देता है? गायत्री मंत्र का जब हम उच्चारण करते हैं तो गायत्री मंत्र सविता देवता से, जो सूर्य को भी प्रकाश देता है, उसे सूर्य क्या कहते हैं? सविता कहते हैं। सूर्य निकलने से पूर्व सूर्य के चारों तरफ जो लालिमा चमकती है वह सविता होता है। वो सूर्य को भी प्रकाशित करता है। और गायत्री मंत्र सविता देवता से प्राणों को लेकर हमारे शरीर के अंदर प्राणों का पोषण करने वाला एक ही मंत्र है, और वह है गायत्री मंत्र। इतना बड़ा प्रभावशाली गायत्री मंत्र का है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि गायत्री मंत्र कितना बड़ा मंत्र है। महामंत्र है, गुरु मंत्र है, ऋषि मंत्र है, अनादि मंत्र है। ये किसी व्यक्ति द्वारा नहीं लिखा गया, यह मंत्र आकाशवाणी द्वारा ब्रह्म ऋषि ने इसको कंठित किया और इसको तब अवतरण हुआ ये गायत्री मंत्र। इसमें धन दौलत मकान कोटि पैसे की मांग नहीं की गई है। क्या मांगा गया है? सद्बुद्धि। आज आदमी के पास धन दौलत मकान कोठी पैसा गाड़ी घोड़ा सब कुछ तो है, लेकिन कमी है तो सद्बुद्धि की कमी है। बुद्धि तो बहुत है, बुद्धि तो आज जो कर रही है आप सबको मालूम है, लेकिन सद्बुद्धि व्यक्ति के जीवन में आ जाती है तो ये मानव से महामानव बनता हुआ चला जाता है। उसी को लेकर एक बार गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके पश्चात हम गुरु का आह्वान करेंगे। गुरु कौन होते हैं? गुरु वह होता है जो हमें शिक्षा देते हैं, उनको भी हम गुरु कहते हैं। और कोई भी किसी भी प्रकार का अगर हमको कोई कार्य सिखा देता है तो हम उसको भी गुरु कहते हैं। लेकिन सदगुरु क्या होते हैं? सदगुरु को कोई व्यक्ति नहीं होते। क्या होता है? सदगुरु एक विचार होता है, एक चिंतन होता है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। उस चेतना का नाम सदगुरु होता है। और सदगुरु की महिमा हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में इतने शिखर पर रखा गया है। सदगुरु को कितना ऊंचा स्थान दिया गया है। कहा गया है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और एक संत ने तो और बड़ी बात कही है। क्या कहा है? यह तनविश की बेलरी गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। आज गुरुओं की कमी नहीं है। गांव गांव नगर नगर शहर शहर कॉलोनी कॉलोनी मोहल्ले मोहल्ले चले जाइए, ऐसा लगता है कि गुरुओं की बाढ़ सी आ गई है। लेकिन सदगुरु जिसके जीवन में आ जाता है वो मानव से महामानव बनता चला जाता है। आज के इस युग के गुरु ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, इनके आप दर्शन कर रहे हैं। इन्हीं ने वैसे तो नहीं देखा होगा, लेकिन आप जिनके दर्शन कर रहे हैं ऐसे सदगुरु हैं जिनके संपर्क में आने से 15 से 20 करोड़ भाई बहनों के जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल गई। स्वयं भी उन्होंने जो आत्म संतोष, घर परिवार में स्वर्गवातम चाहे संस्कारवान बच्चे पाए, अपने आप को आत्म संतोष का जीवन जी रहे हैं। ऐसे 15-20 करोड़ भाई और बहनें आज उस युग ऋषि को गांव गांव घर घर नगर नगर शहर शहर तक पहुंचा रहे हैं। किसके रूप में? विचारों के रूप में।
ऐसे महान गुरु का आप अवतरण करेंगे। और गुरु के बारे में तो जैसा भी को बताया कि आदमी कहा कि सदगुरु तो बड़ी महिमा से मिलते हैं। और कबीरदास जी ने सदगुरु के बारे में बहुत पहले लिखा था। क्या लिखा था? गुरु गोविंदाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद जो बताए। गुरु भगवान सामने से आते हुए मिल जाए तो पहले किसको नमन करें? सदगुरु को। क्यों? क्योंकि गुरु से ज्ञान मिलता है, गुरु से भगवान मिलता है, गुरु से ही जीवन मुक्ति मिलती है। लेकिन सदगुरु मिलते हैं बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। और जन्मों के हमारे शांति शांति ब्रह्म शांति सर्वतम शांति शांति रे शांति श्यामा शांति रे ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति भवतु। स्थान पर रखना है। 6 घंटे 12 घंटे अखंड 24 घंटे आपको जलाना है। जलाइए। आपकी भावनाएं 3-4 दिन नवरात्रों के बचे हैं, आप अखंड जला लीजिए। आपके घर में अगर अखंड दीपक जला रखे तो उसी दीपक की ज्योति से ज्योति को टच कर देना। ज्योति अमर ज्योति में बदल जाएगी। ठीक है। और रास्ते में ले जाते समय हवा के कारण दीपक शांत हो जाएगा। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। घर जाना गायत्री मत बोलना या कोई भी मंत्र बोलना, जाकर जला लेना। ये मत सोचना कि हमारा शांति अभिषेचनम अपने मस्तक से वो लगा लीजिए फूल और यहाँ छोड़ दीजिए। यहाँ छोड़ के रहिए। आप बहनें आएंगी यहाँ दूर से छोड़ेंगी ज्योति कलश को, शक्ति को कोई टच नहीं करेगी। अपने पूछ छोड़े, सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। ठीक है। ये ध्यान रखें कोई टच न करे। छोड़िए। यहाँ छोड़ कर रहिए। अपना एक साइड में बैठकर और हमारे भाई प्रसाद का इंतजाम कर लीजिए। ठीक है। आप छोड़ने शुरू करिए। पहली तरफ को निकल लीजिए। प्रसाद की बाल्टी ले लीजिए। प्रसाद की बाल्टी लेने के पश्चात प्रसाद बांटते रहेंगे। अखंड ज्योति पत्रिका पूज्य गुरुदेव ने जो लिखी है आप स्वयं पत्रिका पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, पूरे घर परिवार को पढ़ाइए और सबको लेकर जाना है। हमारे भाई एक पत्रिका बांटेंगे, ले रहे हैं शांति पाठ। छोड़ दीजिए। ओम देव लेकर दाएं बाएं आगे पीछे खड़े हो जाए, फिर न लग जाए दीपक से। इस बात का ध्यान रखें। ये नवरात्रों के पावन दिन जो चल रहे हैं ये वास्तव में ऐसे दिन हैं कि इसमें अगर आप साधना करते हो तो माँ शक्ति का बहुत बड़ा अनुदान वरदान मिलने जा रहा है। इस भाव से आप सब कुछ ले लेंगे और दीपक जलाएंगे। प्रज्वलित का मंत्र बोल दो। ओम अग्नि रे ज्योति रे अग्नि स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योति सूर्य ज्योति स्वाहा। फूल ले लीजिए हाथ में, सब कुछ ले लीजिए सब दाहिने हाथ में फूल ले लीजिए। सबसे पहले दीप ज्योति कलश का आप ध्यान करें और एक ही चीज मांगे इस शक्ति से कि हे भगवान हमारे पास धन दौलत मकान कोठी पैसे की कोई कमी नहीं है, गाड़ी घोड़े की कोई कमी नहीं है। आप हमको अपने घर परिवार में सुख शांति आप मांगना भगवान से। दाहिने हाथ में फूल ले लीजिए, करिए पूजन। ओम तत्वयामि ब्रह्मणा वन्दमान तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे बोधरुषगंगम आयु परमोषिः। ओम मनो ज्योतिर्ज्योत्स्नामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तमोपवितं यज्ञं स्वमिमं ददातु विश्वे देवासै मादन्तमो प्रतिष्ठः। ओम भगवानाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि धायामि गन्धकं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। गायत्री की उपासना करता हूँ, साधना करता हूँ। ये है गायत्री मंत्र का मूल मंत्र। आप हम इसके बारे में अधिक जानते नहीं है, इसलिए समझते हैं गायत्री मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है, विशेष मंत्र है। आइए हम एक बार गायत्री मंत्र महामंत्र का सहस्वर एक बार उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार हम गुरु का आह्वान करें। गुरु को जो हमको कोई भी कार्य सिखा देता है तो हम उसको भी गुरु कहते हैं। लेकिन अध्यात्म में गुरु को कौन होते हैं? कोई व्यक्ति नहीं, एक विचार होता है, एक चिंतन होती है, एक प्रेरणा होती है। और सदगुरु वास्तव में जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उस चेतना का नाम सदगुरु होता है। और सदगुरु की महिमा हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में बहुत उच्च शिखर पर गाई गई है। क्या कहा गया है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
और एक संत ने तो और अच्छी बात कही है, क्या कहा है कि यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो सदगुरु मिले तो भी सत्ता जान। सदगुरु की महिमा ये है, आज गुरुओं की कमी नहीं है। गुरु तो नगर नगर, शहर शहर, कॉलोनी कॉलोनी, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, आप कितने ही चले जाइए ऐसा लगता है कि बन जाता है। वो ऋषि कौन बन जाता है? एक से एक महान ऋषि, अलग ऋषि बन जाते हैं, विश्वामित्र बन जाते हैं, वाल्मीकि ऋषि बन जाते हैं, भगवान परशुराम बन जाते हैं। ये होता है सदगुरु की महिमा। इसलिए हम चलो गुरु का आह्वान करें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परमवंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में आत्मीय भाई और बहनों, ये दिव्य ज्योति हैं, ये अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से चलकर, आप सबने ज्यादातर ने नाम सुना होगा शांति कुंज का, आप गए भी होंगे, वहां से ही चलकर इस देश और दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहे हैं। गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, और कॉलोनी कॉलोनी नहीं, घर घर तक, और घर तक भी प्रत्येक व्यक्ति को छूकर चल रही है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य और लक्ष्य एक ही है, मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्गीय वातावरण। आज हमारे पास धन दौलत, मकान, कोठी, पैसा, गाड़ी घोड़े की कमी नहीं है, लेकिन हमारे परिवारों के अंदर से भाव संवेदना समाप्त होती चली जा रही है। हमारे परिवारों का आपसी प्यार समाप्त हो जा रहा है। आज बेटे बाप का प्यार, माता पिता का प्यार, और पति पत्नी का प्यार, भाई भाइयों का प्यार, बहन बहनों का प्यार आज गायब होता हुआ चला जा रहा है। मैं सुने कैसे हमारे घर परिवारों में स्थापना हो, इसी उद्देश्य को लेकर ये दिव्य ज्योति कलश यात्रा करने के लिए। दूसरे नंबर पर जो दीपक जल रहा है, यह उसी अखंड ज्योति का प्रतिबिंब है जो परम पूज्य गुरुदेव ने 18 जनवरी 1926 आंवल खेड़ा से अपने गुरु स्वामी सर्वेशानंद जी के सानिध्य में प्रज्वलित की थी। इस ज्योति के दर्शन करने के लिए शांति कुंज में जो भाई बहन गए होंगे, कम से कम 2, 3, 4 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब इस दिव्य ज्योति के दर्शन करने पाते हैं। आज उस ज्योति का प्रतिबिंब आपके घर के द्वार पर पहुंचा है, और हम इसके अगर दर्शन न करने पाए, हमसे दुर्भाग्यशाली कोई हो नहीं सकता, और उससे सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सकता जिनने 24 ज्योतिर्लिंग जो जल के दर्शन किए और अखंड दीप के दर्शन किए, वो सौभाग्यशाली है जो इसके कर लेते हैं। अब इसमें 24 ज्योतिर्लिंगों का जल और विराजमान है, यह वही जल ज्योति है। अब क्या हो रहा है कि अगले वर्ष 2026 में यह ज्योति अपने प्राकट्य के 100 वर्ष पूरे करने जा रही है। इस देश दुनिया में कोई दूसरी ज्योति ऐसी नहीं है जो अखंड 100 वर्ष कलकत्ता से पूरे कर चुकी है। यह सिद्ध ज्योति हो गई है। हम अपने घर में नवरात्रों में 9 दिन या 8 दिन जो अखंड दीपक जलाते हैं, 2-2 बार उठकर देखना पड़ता है।